15 सपने राख हो गए। लखनऊ की आग ने छीन लिया 15 परिवारों का भविष्य, मां का लाल, पिता की उम्मीद। 15 जिंदगियां आग में खो गईं। खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से है। सोमवार की दोपहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके से जो खबर सामने आई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिस जगह पर बच्चे अपने सपनों को पंख देने जाते थे, वही जगह कुछ ही मिनटों में उनकी आखिरी मंजिल बन गई। अलीगंज स्थित एक 3 मंजिला व्यावसायिक भवन में अचानक भीषण आग लग गई। भवन में कोचिंग और एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर संचालित हो रहा था। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर मौजूद छात्र और कर्मचारी संभल भी नहीं सके। कुछ ही देर में पूरा भवन धुएं और आग की लपटों से घिर गया। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश छात्र बताए जा रहे हैं। कई अन्य लोग घायल हुए हैं। घर से निकले थे भविष्य बनाने, लौटे ताबूत में। सोचिए उस मां का दर्द क्या होगा जिसने सुबह अपने बेटे को यह कहकर भेजा होगा कि बेटा मन लगाकर पढ़ना। सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने अपनी पूरी कमाई अपने बच्चे की पढ़ाई पर लगा दी थी, ताकि एक दिन उसका बेटा अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन किसी को क्या पता था कि शाम होने से पहले ही उनके सपने राख में बदल जाएंगे। जो बच्चे सुबह किताबें लेकर निकले थे, वे रात तक अस्पतालों और पोस्टमार्टम हाउस की सूची में बदल चुके थे। कई परिवार अपने बच्चों को ढूंढते हुए अस्पतालों और घटनास्थल के बीच भटकते रहे। कहीं मां रो रही थी, कहीं पिता बेसुध होकर जमीन पर बैठ गया था, तो कहीं बहन अपने भाई का नाम पुकार रही थी। जब बचाने के लिए खिड़कियों से कूद पड़े छात्र, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही भवन में चीख पुकार मच गई। धुआं इतना ज्यादा था कि कई छात्रों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जान बचाने के लिए कुछ छात्र खिड़कियों से कूद गए, कुछ ने शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, जबकि कई लोग अंदर ही फंस गए। बताया गया कि कुछ छात्र ऊपर की ओर भागे, लेकिन वहां भी सुरक्षित रास्ता नहीं मिल सका। 4 घंटे तक जलती रही उम्मीदें। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड, पुलिस और बचाव दल की कई टीमें मौके पर पहुंची। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। हर गुजरते मिनट के साथ परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बाहर खड़े लोग सिर्फ एक उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद उनका बच्चा बच जाए। लेकिन जब एक एक कर शव बाहर आने लगे, तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। किसी ने अपना इकलौता बेटा खो दिया, किसी ने अपनी बेटी, तो किसी परिवार की जिंदगी भर की उम्मीद ही खत्म हो गई। अब उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा हो गया है। क्या भवन में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण मौजूद थे? क्या आपातकालीन निकास, इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था थी? क्या समय समय पर सुरक्षा जांच की गई थी? अगर नियमों का पालन हो रहा था, तो 15 जिंदगियां कैसे चली गईं? हादसे के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भवन को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। देश पूछ रहा है, आखिर कब तक? हर बार किसी हादसे के बाद जांच बैठती है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात होती है, मुआवजे की घोषणा होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। मगर उन परिवारों के लिए जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो पाएगी जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। उन कमरों में अब सन्नाटा होगा जहां कभी पढ़ाई की आवाज आती थी। उन माँ बाप की आंखें हर दरवाजे की आहट पर अपने बच्चे को तलाशेंगी, जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। आज पूरा देश उन 15 होनहार युवाओं को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। वे सिर्फ 15 छात्र नहीं थे, वे 15 परिवारों की उम्मीद थे, वे 15 सपने थे, वे भारत का भविष्य थे, और अब वे हमारे बीच नहीं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। 15 सपने राख हो गए, लेकिन उनके जाने का दर्द शायद कभी राख नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तत्काल संज्ञान। इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना निर्धारित कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया और तुरंत लखनऊ पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस हादसे के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को
5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं। एसआईटी जांच शुरू। कई अधिकारियों पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसने मंगलवार सुबह से ही जांच शुरू कर दी है। एसआईटी को पूरे मामले की जांच कर यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि आग कैसे लगी, सुरक्षा व्यवस्था में क्या-क्या खामियां थीं और इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। प्रारंभिक कार्रवाई के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। जांच एजेंसियां इमारत के निर्माण, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और संचालन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही हैं। अब क्या चल रहा है? मंगलवार को फॉरेंसिक टीम और एसआईटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। विशेषज्ञ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग की शुरुआत कहां से हुई और क्या सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी। शुरुआती रिपोर्टों में ऐसी डक्ट से आग फैलने की आशंका भी जताई गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। घटनास्थल को सील कर दिया गया है और प्रशासन ने इमारत से जुड़े सभी रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। एक सवाल जो पूरे देश को परेशान कर रहा है। 15 जिंदगियां चली गईं, 15 परिवारों के सपने टूट गए, 15 घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन क्या सिर्फ जांच और मुआवजा ही इस दर्द का इलाज है? आज हर माँ बाप पूछ रहा है कि जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या उनकी सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? अगर सुरक्षा मानकों का पालन समय रहते होता, अगर नियमित जांच होती, अगर लापरवाही पर पहले कार्रवाई होती, तो शायद आज 15 परिवारों के घरों में मातम नहीं होता। देश उन 15 होनहार बच्चों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। अब सबकी निगाहें एसआईटी जांच और सरकार की कार्रवाई पर हैं कि आखिर इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है और क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा। 15 सपने राख हो गए, लेकिन उनके परिवारों का दर्द शायद जिंदगी भर नहीं मिटेगा। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।